आज क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ज्वार भाटा का संबंध है समुद्र से। तो आपको बताना है कि नदी का संबंध किससे हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, ज्वार भाटा जो है समुद्र में आते हैं, ठीक है। ज्वार भाटा समुद्र में आता है, तो नदी में क्या आता है, तो नदी में आता है अंतर प्रवाह। तो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है संख्याओं के दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 158, 158 का संबंध है 384 से। तो आपको बताना है कि 140 का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए 158 दिया गया है, 158 का संबंध हो जाता है 384 से, ठीक है। 158 से कैसे बनाएंगे 384, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 158 का डबल हो रहा है, ठीक है। 158 का डबल कर देते हैं तो 158 का डबल हो जाएगा 316, ठीक है। 316 में यदि प्लस हम लोग 68 ऐड कर देते हैं, 68 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 384, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है 140, 140 का डबल कर देते हैं, ठीक है। 140 का डबल कर देते हैं, उसके बाद में प्लस 68 ऐड कर देते हैं, ठीक है। 68 ऐड करने के बाद यहाँ से हो जाएगा 280, 140 का डबल हो जाएगा 280 और 280 में 68 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 348, ठीक है। डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है निम्न में से असंगत का चयन करें, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग है। देखिए हीरा, कांच, फाइबर, ग्लास और दिया गया है तांबा, ठीक है। देखिए जो हीरा है, हीरा, कांच, उसके बाद में फाइबर, ग्लास, ये सभी अधातुएं हैं, ठीक है। लेकिन तांबा एक धातु है, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन है ये अलग हो जाएगा चारों ऑप्शन में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है क्रम में दी गई आकृतियों में से भिन्न का चयन करें, ठीक है। यहाँ पर आकृति दिया गया है, इन आकृतियों में से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग है। देखिए यहाँ पर है एम, एम का प्लेस वैल्यू होता है 13, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू होता है 23, उसके बाद में जे का प्लेस वैल्यू होता है 10, लेकिन यहाँ पर ई का प्लेस वैल्यू होना चाहिए था 5, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 20, इसीलिए इन चारों आकृतियों में से अलग हो जाएगा सी वाला, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है 6, 25, 62, 123, 214 के बाद कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पर दिया गया है 6, 6 के बाद यहाँ पर 25 है, 25 के बाद 62 दिया गया है, 62 के बाद 123 है, 123 के बाद 214 है, 214 के बाद कौन सा नंबर आएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए 6 कैसे बनेगा। 6 बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 का क्यूब कर देते हैं, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है, और -2 कर देते हैं, हो जाएगा 6, ठीक है। 25 बनाने के लिए क्या करते हैं, 3 का, ठीक है, 3 का क्यूब कर देते हैं, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 और 27 में से यदि 2 माइनस कर देते हैं हो जाएगा 25। उसी प्रकार यहाँ पर 62 को बना लेते हैं। देखिए 62 बनाने के लिए 4 का क्यूब करना होगा, 4 का क्यूब 64 और -2 कर देते हैं, हो जाएगा यहाँ से 62। 123 यानी कि यहाँ से हो जाएगा 5 का क्यूब 125 और 125 में से 2 माइनस कर देते हैं, हो जाएगा 123, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 6 का क्यूब, ठीक है, 6 का क्यूब 216 और 216 में से 2 माइनस कर देते हैं, यानी कि 214 हो जाएगा। तो आगे जो नंबर आएगा यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -2, उसके बाद 4 का क्यूब -2, 5 का क्यूब -2, 6 का क्यूब -2, उसी प्रकार यहाँ से 7 का क्यूब, ठीक है, 7 का क्यूब -2 होना चाहिए। 7 का क्यूब 343 और 343 में से 2 माइनस कर देते हैं तो 341 हो जाएगा, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 341। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, BTEQHN के बाद कौन सा शब्द आएगा या फिर श्रृंखला आएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है BT, ठीक है, B और T, उसके बाद में E,
क्यू दिया गया है, उसके बाद दिया गया है एच एन, ठीक है, एच एन। उसके बाद आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, सभी नंबरों का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी नंबरों का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर देखिए बी का प्लेस वैल्यू 2, ठीक है, टी का हो जाएगा 20, उसके बाद ई का होता है 5, क्यू का होता है 17, एच का होता है 8, एच का होता है 8, एन का होता है 14। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बी में +3 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 5, यानी कि ई हो जाएगा +3 ऐड करने के बाद। 5 में +3 ऐड कर देते हैं तो 8 हो जाएगा एच, ठीक है, एच हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एच में यानी कि 8 में +3 ऐड करना होगा तो 8 में 3 ऐड कर देते हैं 11 हो जाएगा। और के का प्लेस वैल्यू होता है 11, ठीक है, यहाँ पर के हो जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर ध्यान पूर्वक आप समझिएगा, यहाँ पर देखिए 20 है, टी में -3 कर देते हैं, ठीक है, -3 कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 17, और 17 में -3 कर देते हैं तो 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 में -3 कर देते हैं तो 11 होगा, ठीक है, -3 करने के बाद 11 होगा, 11 यानी कि हो जाएगा के, ठीक है, के जो है 11 का प्लेस वैल्यू, ठीक है, 11 का प्लेस वैल्यू के स्थान पर हम लोग लिखेंगे के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर दिया गया 2, 5, 6, 7, 3, 9, 11, 11 के बाद कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए क्रॉस में बनाने की कोशिश करते हैं, 2 से हम लोग बनाते हैं 3, ठीक है, 2 से बनाते हैं 3, ठीक है, 3 बनाते हैं। आगे देखिए यहाँ पर 6 से बनाते हैं 11, 6 से बनाते हैं 11, उसके बाद 5 से बनाते हैं 9, ठीक है, और 7 से बनाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 का स्क्वायर कर देते हैं, क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर कर देते हैं, कुछ इस प्रकार बनाएंगे, या फिर 2 का डबल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूना 4 और -1 कर देते हैं, यहाँ पर 3 बन जाएगा। 3 से 9 बनाते हैं, सॉरी 5 से 9 बनाते हैं तो 5 गुणे 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 और -1 कर देते हैं तो 9 हो जाएगा। अब देखिए 6 से बनाते हैं 11, 6 का डबल कर देते हैं तो 6 का डबल हो जाएगा और -1 यानी कि 11 हो जाएगा, 12 -1 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 से बनाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, 7 से बनाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो 7 का डबल करना होगा, 7 दूनी 14 और -1 करना होगा यानी कि 13, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 13, 13 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुने, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। देखिए 3, 15, 4, 7, 38, 5, 3 प्रश्नवाचक चिन्ह 5 दिया गया है, बीच वाला नंबर बना लेते हैं 15। देखिए क्योंकि बड़ा नंबर है, यहाँ पर 4 तिया 12 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या 15 बन जाएगा, 15 बिल्कुल नहीं बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 कर देते हैं, 4 तिया 12 हो जाएगा, और 12 में +3 ऐड कर देते हैं, ठीक है, +3 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 15, बीच वाला नंबर हो जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे दूसरे वाले में। देखिए 7 और 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 गुणे 5, 7 पचे 35 हो जाएगा, और 35 में यदि 3 ऐड कर देते हैं, 35 में +3 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 38 यानी कि 38 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 गुणे 3, 5 तिया 15, और 15 में +3 ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से तो यहाँ से 18 हो जाएगा, क्योंकि सभी में 3 ऐड किया हूँ, ठीक है। चलिए 18 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9, यदि PAINT को 21,563 और SHOT को 8,503 से कोडित किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है TOAST का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सभी लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया है, कोड दिया गया है नंबर में। देखिए यहाँ पर है, ठीक है, P का कोड दिया गया है, ठीक है 2, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए PAI, उसके बाद में N, उसके बाद में T है, यहाँ पर है 2 1 5 6
3, सभी का कोड दिया गया है आमने सामने, ठीक है। P का कोड 2, A का कोड 1, I का कोड 5, N का कोड 6, T का कोड 3। यहाँ पर देखिए SHOT यहाँ कोड दिया गया है 8500, ठीक है, 3 दिया गया है। सभी का आमने सामने कोड दिया गया है अंकों में। तो उसी प्रकार यहाँ पर पूछा गया है TOST का कोड क्या है। देखिए T का कोड क्या है, यहाँ पर दिया गया है T का कोड है 3, यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो T का कोड हो जाएगा 3। O का कोड यहाँ पर 0 है तो O का कोड 0 हो जाएगा। A का कोड 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। S का कोड यहाँ पर दिया गया 8 तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। T का कोड दिया गया है 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30,183। कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है गौतम दक्षिण की ओर मुख करके आगे बढ़ता है। किस तरफ, दक्षिण की तरफ मुख करके आगे बढ़ता है। फिर वह अपने बाएं ओर, ठीक है, बाएं ओर 135 डिग्री पर मुड़ता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये रहा, ठीक है, ये रहा डायरेक्शन, ठीक है, ये रहा दक्षिण वाला, ठीक है, दक्षिण वाला दिशा है ये वाला, ठीक है, ये दिशा, ठीक है, ये दक्षिण की तरफ है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर है बोला गया है कि दक्षिण की ओर मुख करके आगे बढ़ता है, यानी कि दक्षिण की तरफ चल रहा है, ठीक है, दक्षिण की तरफ चल रहा है, कुछ इस प्रकार से चल रहा है। आगे देखिए बोला गया है बाएं, यानी कि इसका दक्षिण की तरफ बायां हो जाएगा इस तरफ, ठीक है, 135 डिग्री, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो एंगल हो जाएगा 90, और 90 प्लस 45 135 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, यहां तक पहुंचेगा, ये हो जाएगा 135 डिग्री, टोटल हो जाएगा 135 डिग्री मुड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये वाला, ठीक है, ये वाला दिशा होता है, ये ऊपर हो जाता है आपका उत्तर, ठीक है, ये हो जाता है पूरब, तो ये हो जाएगा उत्तर पूरब। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर, उत्तर पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है जयंत अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय अपनी पत्नी के पिता के बेटे के रूप में कराया, ठीक है। आदमी जयंत का डैश क्या है, क्या संबंध है, ये पूछा गया है। देखिए मैंने क्या बताया कि जयंत अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय कराता है, ठीक है। जयंत अपने दोस्त यानी कि जयंत की पत्नी के पिता, ठीक है, ये हो जाएगा, जयंत को जे मान लेते हैं, ठीक है, इसकी पत्नी हो जाएगी मान लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा पत्नी होने की वजह से। आगे देखिए के पिता, पिता यानी कि ऊपर हो जाएगा, पत्नी के पिता हो जाएगा प्लस, आगे देखिए के बेटे यानी कि जयंत की पत्नी के पिता के बेटे यानी कि ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा भाई बहन, प्लस माइनस दोनों भाई बहन हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पूछा क्या गया है आदमी जयंत से किस प्रकार संबंधित है, तो जयंत से संबंधित है। देखिए यहाँ पर जयंत के पत्नी, ये पत्नी का भाई हो जाएगा यानी कि साला, तो राइट आंसर हो जाएगा साला, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख को चुनिए। यहाँ पर दिया गया है विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है। तो विज्ञान के अंदर जो है आपका आ जाता है भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 13। देखिए थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है वनस्पतियां, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है पृथ्वी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। देखिए यहाँ पर जो है बृहस्पति पृथ्वी, ये दोनों जो है ये दोनों हो जाएंगे ग्रह, ठीक है। पृथ्वी एक ग्रह है और बृहस्पति एक ग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि बृहस्पति जो है और पृथ्वी दोनों ग्रह हैं, ये अलग अलग हो जाएंगे। ग्रह के अंदर दोनों आ सकते हैं पृथ्वी और बृहस्पति, और वनस्पतियां अलग हो जाएंगी, यानी कि तीनों अलग हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है यदि यल जोड़ को, ठीक है, जोड़ को m माइनस को n भाग को p गुणा को दर्शाता है तो 10p 2l 5m5 का मान होगा। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, सभी का मान पुटअप कर लेते हैं। यहाँ पर है 10, ठीक है, 10 है,
यहाँ पर दिया गया है पी, पी को क्या बोला गया है, तो पी को गुणा बोला गया है। उसके बाद 2 है, 2 के बाद एल, एल को क्या बोला गया है, एल को प्लस बोला गया है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए, उसके बाद एम को क्या बोला गया है, एम को माइनस बोला गया है, यहाँ पर -5 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से 20 हो जाएगा प्लस 5 -5 दोनों कट जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा 20। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ से सही हो जाए डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, सभी लड़के गायक हैं। यहाँ पर बोला गया है जो सभी लड़के, यहाँ पर बॉयज हो जाएंगे, क्या है, गायक। ठीक है, गायक यानी कि संगीतकार हैं। आगे देखिए यहाँ पर कुछ गायक प्रशिक्षित हैं, तो यहाँ पर कुछ जो गायक हैं ये हो जाएगा गायक, ये हो जाएगा प्रशिक्षित, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रशिक्षित। आगे देखिए क्या पूछा गया है निष्कर्ष में, निष्कर्ष में बोला गया है सभी गायक लड़के। देखिए सभी बॉयज जो हैं गायक हो सकते हैं, लेकिन सभी गायक लड़के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लड़के का जो एरिया है छोटा है। ठीक है, इसीलिए सभी लड़के गायक हो सकते हैं, लेकिन सभी गायक लड़के नहीं हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है यानी कि निष्कर्ष जो है फर्स्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष जो है फर्स्ट गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता, क्या कोई संबंध है प्रशिक्षित और बॉयज में, कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए आपका जो ऑप्शन होगा सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, दोनों जो है अनुसरण नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है सभी तोते ऊंट हैं। डायग्राम बना लेते हैं, ये सभी जो है तोते जो है यहाँ पर हो जाएगा तोते, सभी तोते जो है ये हो जाएंगे ऊंट। यहाँ पर बोला गया है ऊंट, कथन में ये हो जाएगा ऊंट। ठीक है, ऊंट। आगे देखिए, आगे यहाँ पर बोला गया है सभी ऊंट जो है भेड़िया, ये हो जाएगा भेड़िया, ये हो जाएगा भेड़िया। ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब देखिए निष्कर्ष में क्या पूछा गया है, निष्कर्ष में पूछा गया है कुछ तोते भेड़िया नहीं है। क्या पॉजिटिव से निगेटिव निष्कर्ष निकल सकता है, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। कुछ भेड़िया तोते, यहाँ पर देखिए जब सभी तोते भेड़िया हैं तो कुछ भेड़िया तोते हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भेड़िया तोते हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन, डी विल बी करेक्ट आंसर, केवल 2 अनुसरण करता है। ठीक है, जो आपका निष्कर्ष दूसरा है ये अनुसरण करेगा, पहला जो है अनुसरण नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है नैना माही से पेन मांगती है। जो नैना है माही से पेन मांगती है। ठीक है, क्या मांगती है, पेन मांगती है। निष्कर्ष देखिए क्या क्या बोला गया, नैना के पास पेन नहीं है। ठीक है, नैना के पास पेन नहीं है, नैना के पास पेन नहीं है, तभी तो यहाँ पर माही से पेन मांग रही है नैना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नैना कुछ लिखना चाहती है, कुछ लिखने के वजह से ही तो पेन मांग रही है, बिल्कुल जो है निष्कर्ष सही हो जाएगा दूसरा वाला भी। यानी कि इस ऑप्शन में केवल जो है सॉरी यहाँ पर दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। ठीक है, दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है यहाँ पर, देखिए उपरोक्त अनुक्रम में दाईं ओर से 15वें पद के दाएं ओर 5वां पद है। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर 15वें पद के दाएं ओर 5वां पद है। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। दाएं ओर यहाँ पर हो जाएगा ये वाला हिस्सा जो है ये हो जाएगा राइट, और ये वाला हिस्सा जो हो जाएगा ये हो जाएगा लेफ्ट। काउंट कर लेते हैं 15वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 यानी कि क्यू। ठीक है, 15वें पद के दाएं यानी कि 15वें पद ये हो जाएगा दायां। ठीक है, ये हो जाएगा दायां। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 यानी कि हो जाएगा जी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। जी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है प्रश्न चित्र में दी गई दोनों आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृत बनाई गई है। ठीक है, कौन सा जो है उत्तर आकृत बनाई गई है इन आकृतियों का यूज करके। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखिए कई यहाँ पर रेखाएं खींची गई हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला हिस्सा बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सीधा नहीं बना है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे ऑप्शन में बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर फिगर में ए सही होगा और ऑप्शन में बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला
क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है, यहाँ पर आकृति छिपा हुआ है, प्रॉब्लम फिगर और आंसर फिगर। यहाँ पर जो ये आकृति है, यहाँ पर किस आकृति में चारों में से छिपा हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला आकृति यहाँ पर छिपा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी होगा, यहाँ पर ए होगा, ठीक है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। यहाँ पर तीनों में भी जो है प्रॉब्लम फिगर जो है छिपा हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताना है उपरोक्त आकृति में कितने आयत हैं, ठीक है। जो यहाँ पर आकृति दिया गया है, इस आकृति में कितने आयत है। आयत काउंट करने के लिए क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 के बाद यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, सभी को काउंट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर सभी को ऐड कर 1 + 2 + 3 + 3 + 4, सभी को ऐड कर देते हैं, यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर इसे सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ से भी 10 हो जाएगा, यानी कि 10 × 10 = 100 हो जाएगा। टोटल कितने आयत हो जाएंगे, 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है उस विकल्प का चयन करिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति x के जल प्रतिबिंब के सामान्य है। जो यहाँ पर जो आकृति दिया गया है जल प्रतिबिंब के सामान्य है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर का नीचे चला जाता है, नीचे का ऊपर चला जाता है, तो ये वाला जो है ऊपर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ऊपर में है, यहाँ पर देख रहे हैं सभी में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सर्किल यहाँ पर ब्लैक कलर से पेंट किया गया है, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ऊपर वाला पेंट किया होना चाहिए, जो कि ऑप्शन यानी कि 1 में बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर नीचे पेंट किया गया है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर है मल्टीप्लाई यहाँ पर होना चाहिए, ऑप्शन बी में देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 में देखेंगे, यहाँ पर फिगर नंबर 3 में देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये सभी सही है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये जो यहाँ पर क्रॉस में ये लाइन खींची गई है, जब ये जल प्रतिबिंब बनाएगा तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से बनाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर फिगर नंबर 3 सही हो जाएगा, फिगर नंबर 4 गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बताना है दर्पण को MN रेखा पर रखे जाने पर निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। यहाँ पर दिया गया है आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है, फिगर दिया गया है दर्पण प्रतिबिंब जो है आपको बताना है, दर्पण जो है दाएं तरफ रखा गया है MN पर। देखिए यहाँ पर जो है दाएं वाला फिगर बाएं तरफ चला जाएगा, बाएं वाले दाएं तरफ चला आएगा, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये रहा आपका एक सर्किल पेंट किया गया, ठीक है, तो ये जाएगा बाएं तरफ। देखिए कौन सा ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन बी में बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर पेंट नहीं किया गया है, ऑप्शन डी में भी नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, दोनों फिगर में से कोई सही है। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ब्लैक कलर से पेंट किया गया है, इस तरफ पेंट किया होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दाएं तरफ है तो इस तरफ बाएं तरफ होना चाहिए, कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों में बिल्कुल सही है, अभी भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से पेंट किया गया है, ध्यान पूर्वक समझिएगा इस फिगर को। यहाँ पर मैं मिटाता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह कुछ पेंट किया गया है रेखा की तरह। तो जो ये रेखा है, जब ये रेखा दर्पण प्रतिबिंब जाएगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। फिगर में ऑप्शन ए सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।